दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए फर्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक जो है धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। तो देखिए 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती हैं, तो 1700 2 वर्षों में, और 3 वर्षों में जो है 3 वर्षों में 1700, 2 वर्षों में कितना 1600। ठीक है, कितना होता है 1600। तो ये हो जाएगा आपको 1 + r/100 के पावर जो है 3 - 2 करिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, यहाँ से 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 1 इधर है, इधर आएगा तो -1 होगा, यानी 17 - 16 बट्टा कितना होगा 16। ये घट के कितना होगा 1/16। ठीक है, ये 1 हट जाएगा, ये जो है 100 इधर आ जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 4 से काट लीजिए, 4 चौका 25 चौका, यानी कितना निकल गया 25/4%, यानी 6.25%। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 6.25, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो दूसरा का राइट आंसर होगा सी, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मेरुरज्जु जो है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग है। इसका मुख्य कार्य है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती हैं। सेरिब्रम बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का केंद्र बिंदु है। मेडुला ऑब्लिगेंटा सांस, रक्तचाप, निगलना, उल्टी आदि का नियंत्रण करता है और पोन्स श्वसन दर का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो तीसरा का सी ऑप्शन, दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान। दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी जो है हंगूल पाया जाता है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम हेली जो है नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार में जो है 9 नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखिए, जैसे यदि बात करें उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, ओडिशा में है चिल्का अभयारण्य। ठीक है, तेलंगाना में है पाखल वन्य जीव अभयारण्य और मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी अभयारण्य। 4 है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, तो कहता है एक संख्या और उसके 25% का अंतर कह रहा है 24। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 3x/4 बराबर होगा 24। 3 अट्ठे 24, तो x का मान आएगा 32। बी ऑप्शन कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का आधार है 8 और उसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। एक समद्विबाहु है। क्या है समद्विबाहु, इस तरह से है। ठीक है, ये 2 भुजा बराबर है, ए बी सी, ये 5 तो ये भी 5। ठीक, और समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 8 है। अब यहाँ से यदि आप यहाँ से लंब डालें, ठीक है, तो ये डी हो जाएगा, 8 है तो ये होगा 4, ये होगा 4।
क्या होगा 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये है 5, ये है 4, तो ये कितना होगा 3 होगा। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, क्या होता है 3 4 5, तो AD जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि 2018 में निपाह संक्रमण जो है प्रकोप कैसे फैला था। तो बी ऑप्शन केरल। कहाँ फैला था, केरल में। तो 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप केरल में फैला था। निपाह वायरस मुख्यतः चमगादड़ से फैलता है। मलेशिया के कम्पंग सुंगाई निपाह गांव में इस वायरस का सबसे पहले जो है पता चला था। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। निपाह जो है वायरस रोग पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में घरेलू सूअरों में दिखाई दिया था। कोविड-19 विषाणु के कारण होता है और स्वाइन फ्लू एवं बर्ड फ्लू भी विषाणु के कारण होता है। 7 नंबर देखिए, कहता है एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में जो है बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ एवं दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। ठीक है, लाभ या हानि का कुल प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि की कुल प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% का लाभ फिर 10% का हानि, तो 10 × 10 बटा में 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, ये खत्म, यानी -1% यानी 1% का हानि हुई है, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, हानि हुई है। ठीक है, या नहीं तो इसको दूसरे विधि से यदि सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रथम खिलौने का क्रय मूल्य निकालिएगा जो होगा 990, 10% का लाभ होता है तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 110। ठीक है, ये 0 से 0 11 99 कितना निकल गया 900। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 900, इसी प्रकार दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालिएगा तो 990, फिर कहता है 10 रुपया 10% की हानि होती है तो ये होगा 100 बटा में 90। 1 0 से 100, 11 से कट जाएगा यानी 1100। तो दूसरे का निकल गया क्रय मूल्य 1100, कुल क्रय मूल्य 900 और 1100 कितना होगा 2000 और कुल जो है विक्रय मूल्य होगा 0, इसका दुगुना कर दीजिए तो 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19 1980। ठीक है, तो हानि कितना का हुआ 20 का, किस पे 2000 पे, और गुना 100 कर दीजिए तो यहाँ से भी आपका मान निकल जाएगा कितना 1%। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य जो है संबंधों से संबंधित नहीं है। तो 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। वर्ष 1964 में केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। DS कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 तैयार हुआ। ठीक है, और राजमन्नार समिति का गठन 1969 में केंद्रों व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए यह जो है समिति गठित की 1971 में। फिर जस्टिस रंजीत सिंह सहकारिता के नेतृत्व में गठित सरकारिया आयोग का गठन 24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार व केंद्र राज्य संबंधों में समीक्षा करने व उसके संबंध में स्तुतियाँ करने के लिए किया था। 2007 में पुंछी आयोग का गठन केंद्र राज्य पर गठित हुआ। राजा चलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से है और सुरेश जो है तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नेक्स्ट 9 नंबर 9 है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। वह खेल के दूसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है। तो यदि यहाँ पे देखें तो देखिए धनराशि का शेष हिस्सा यदि देखें तो कितना होगा 1। ठीक है, तो 1 × जो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको
कहता पहले दौर में धनराशि का 1/3 हिस्सा धनराशि, ठीक है, पहले दौर में धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया तो बचा कितना 1 - 1/3। फिर कहता है दूसरे दौर में जो है, दूसरे दौर में धनराशि का 3/5 हिस्सा, ठीक है, वह जो है अपनी बची हुई धनराशि का 3/5, ठीक है, तो फिर जो है वह जो है 3/5 हार गया, ठीक है, बची हुई का 3/5 हार गया। फिर तीसरे दौर में अपनी बची हुई का 4/7, फिर जो है यहाँ पे 4/7 जो है बची हुई का 4/7 हार गया, ठीक है। तो उसके बाद कितना बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/5 और 3/7 हो जाएगा, यानी 3 से 3 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो 4 बटा में कितना होगा, तो सॉरी ये 3 कट जाएगा, तो 4 बटा में कितना होगा 35, 4/35 यानी तो कितना भाग है 4/35 भाग, ठीक है, 4/35 भाग, यानी इसका सी ऑप्शन। तो कहता है कि तो मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है 4/35। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 10 है कि दिए गए चित्र में जो है दे दिया गया है कोण निकालना है AED का मान, AE और D, AED यानी ये कोण, ठीक है, AED का मान निकालना है। तो ये को जो बाह्य जो कोण है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 50 + 30 कितना होगा 80, और ये जो देख रहा है ये बाह्य कोण है, ये इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, यानी 80 + 25 यानी 105, ए ऑप्शन। तो 10 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे दिए गए पैटर्न ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए, तो 37 में 10 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 47, 47 में 20 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 67, ठीक है, 67 होगा। उसके बाद यदि गौर करें, उसके बाद देखिए 43 में 10 ऐड कीजिएगा तो 53, 53 में आप जो है 20 ऐड कीजिएगा तो 73 होगा, ठीक है, 73 हो जाएगा। और 20 में 5 ऐड कीजिएगा 25, 25 में 5 ऐड कीजिएगा 30। इसी प्रकार यदि देखें तो 16 में यदि आप 16 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 16 × 4 = 20, और 20 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 24, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, ए ऑप्शन, यानी गगन। तो गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। गगन का फुल फॉर्म है GPS, यानी GPS एडेड, ठीक है, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन के नाम से जाना जाने वाला भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र भी है, ठीक है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट 13 नंबर, 13 की बात करें तो प्लस को माइनस और गुना को जोड़, ठीक है, गुना को जोड़ से बदल दिया जाता है, ठीक है, और माइनस को गुना से बदल दिया जाता है, माइनस को गुना से। तो ये होगा 28 - 7 × 5 = 12 × 9/6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, घटा लेंगे कितना आएगा 10, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कितने आयत हैं, ठीक है, इसमें आयत की बात हो रहा है। तो आयत की यदि बात करें तो देखिए 1 2 3, इधर काउंट कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो इधर जो है 1 + 2 + 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 6, इधर 1 + 2 + 3 करेंगे कितना आएगा 6। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 36। तो कुल जो होगा ये होगा 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर निम्नलिखित को हल कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। हल करना है तो यहाँ पे जो है हल कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 × 4 = 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 2 6 3 9 में 4 क्या 5, ठीक है, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, +5 + 68 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 68 56 157,
भागा 19 तिया 57, ठीक है, इनटू इधर जो है सॉल्व कीजिएगा तो इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 + 3 इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा -15, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो 5, ठीक है, -45, ठीक है, -45 यानी -40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि मान विस्फोट सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो 16 की यदि बात करें तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे था। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हबल ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 17 नंबर है, देखिए 0 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 0.23 पर रेकरिंग, यानी 23 और नीचे में हो जाएगा 23/99, ठीक है। तो जितने देखिए यहाँ पे जो है सो लिखेंगे और जितने पर एक रिंग है नीचे में उतना 9 देंगे। 2 पर एक रिंग है और 3 पर, यानी 2 संख्या पर एक रिंग है तो नीचे में 99, यानी कितना होगा 23/99, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 18 नंबर है कि 5 जो है लड़के ABCDE और जो है 5 लड़कियां PQRS और T एक दूसरे के 2 पंक्तियों में इस प्रकार है कि लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरी पंक्ति में। C केंद्र में बैठा है, ठीक है, लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में है, C जो है आपको केंद्र में बैठा है, ठीक है। चलिए C केंद्र में बैठा है, C ये हो गया लड़का, ये इधर होगा आपको बॉयज गर्ल, ठीक है। C जो है यहाँ पे देखिए C केंद्र में बैठा है और A उसकी बाईं ओर बैठा है, A जो है उसकी बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यह है कि कहता है एक दूसरे के सामने, ठीक है। मान लीजिए इधर बैठा है तो C के बाईं ओर कौन बैठा है, A जो है उसकी बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो मान लीजिए A यहाँ उसके बाईं ओर कहीं बैठा है, ठीक है। D B और C के बीच में बैठा है, D जो है B और C के बीच में, तो D जो है B और C, तो मान लीजिए D यहाँ होगा तो B यहाँ होगा, ठीक है। तो D जो है B और C के बीच में बैठा है, ठीक है, B और C के बीच में बैठा है। उसके बाद देखिए बचा कौन, एक बच गया है, ठीक है। फिर है कि D B और C के बीच में बैठा, T यहाँ पे E बच गया। कहता है कि T जो S की बाईं ओर बैठी हैं, T जो है S की बाईं ओर, T जो है S की बाईं ओर बैठी हैं, B के सामने बैठी हैं, ठीक है, B के सामने बैठी हैं। T जो S की बाईं ओर बैठी हैं, T जो S की बाईं ओर बैठी हैं और B के सामने बैठी हैं, तो B के सामने बैठी हैं T जो S के बाईं ओर, तो S के बाईं ओर बैठी हैं। फिर है ये इधर मुँह करके बैठी हैं, S की बाईं, B के सामने जो E में 2 सीट की पूरी दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए B के सामने बैठी हैं जो माने जो यानी S जो E से 2 सीट की दूरी पर है, जो E से 2 सीट की दूरी पर हैं, E से 2 सीट की दूरी पर हैं। तो देखिए E से जो है 2 सीट की दूरी पर है S, तो 2 सीट की दूरी पर है। फिर है P Q R के बीच में बैठी हैं, P जो है Q और R के बीच में, P जो है Q और R के बीच में बैठी हैं, तो P यहाँ, तो मान लीजिए Q यहाँ बैठेगा तो R यहाँ बैठेगा, या फिर R यहाँ बैठेगा तो Q यहाँ बैठेगा, ठीक, बैठी हैं। तो कहता है कि इनमें से E के सामने जो है सामने बैठी हैं, E के सामने बैठी हैं, तो E के सामने कौन बैठी हैं, तो P बैठी हैं, P ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 19 नंबर है कि पुरुषोत्तम और जो अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना और इतना की चाल से चलना शुरू किया। इतना घंटे में दोनों एक दूसरे से कितने दूर पर होंगे, ठीक है। विपरीत दिशा में है तो ये जुट जाएगा, तो 35 यानी कितना होगा 33.5 × 2.5। अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो 25 पंच 125 हासिल 12, 25 तिया 75, 5 2 7 1 8, 25 तिया 75, 8 5 13 7 1 8, यानी ये हो जाएगा आपको 83.75 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट सौर प्रभामंडल
का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो 20 का डी ऑप्शन आदित्य L1। तो सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को आदित्य L1 कहा जाता है। आदित्य L1 देश का पहला और कोरोनाग्राफ उपग्रह है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जनवरी 2024 को सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचा था। ठीक है, इसरो का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन मार्स ऑर्बिटर को 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य L1 सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वहां लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट कहता डी जो है बी, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। फिर है बी सी का पिता है, बी जो है पिता है किसका? सी का। फिर देखिए डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है। तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है? डी सी से किस प्रकार संबंधित हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा एक किसका? ये हो जाएगा आपको चाची, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 30, 15 और 10 की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर खंभे का जो अभिष्ट लंबाई होगा ये कमरे का विकर्ण होगा √L² B² H², यानी 30 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 900, 225 और 100। ठीक है, यानी 1225, यानी ये होगा 35। नेक्स्ट डी ऑप्शन कहता 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? बी ऑप्शन। तो देखिए 1 किलो बाइट 224 बाइट के बराबर होता है। 1 KB बराबर होता है 224 बाइट, 224 KB बराबर 1 MB, 1 MB बराबर 224 KB, 1 GB बराबर 224 MB, 1 TB बराबर 224 GB। ठीक है, 8 बीट, 1 बाइट बराबर 8 बीट। ठीक है, 1 निबल बराबर 4 बीट, 24 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो है ए को लिखा गया है जेड, ए को जेड, बी को वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू यानी अपोजिट है। तो जी टी, ठीक है, जी टी यहाँ पर होगा HS। ठीक है, इंडियन रेलवे यानी IR, और जोकर क्वीन यानी JQ। तो TSRQ हो जाएगा, TSRQ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया है, उस पर जो अंकित संख्याओं को योग को नोट किया गया है। योग 12 होने की प्रायिकता निकालना है। तो 12 जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको 12 की यदि बात करें तो 12 जो हो जाएगा 6। ठीक है, 12 एक हिट होगा, यानी 1 बट्टा कितना होगा? 36, 1 बट्टा 36। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर है कि दी गई तालिका में जो है X 18 से 30 वर्ष की आयु में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों और अनौपचारिक शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। औपचारिक शिक्षार्थी और अनौपचारिक शिक्षार्थी और निरक्षरों के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे अभिष्ट जो अनुपात होगा ये हो जाएगा आपको 39 + 52, 39 + 52 ये हो जाएगा 91। फिर यहाँ पे इनफॉर्मल की बात करें तो 65 + 78 कितना होगा? 65 + 78 होगा 143। और जो है इलिटरेट की बात करें 143 + 169 हो जाएगा 312। तो ये कट जाएगा 7 मरतबे, ये 11 और ये 24। ठीक है, तो 7, 11, 24 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 7, 11, 24, 7, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना
की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, सी ऑप्शन। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की उपलब्धियों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता जो है प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस और स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को युवाओं में कौशल विकास के लिए शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 28 नंबर है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन का जो एकलक होता है जो है इथाइलिन होता है, C2H4 होता है। पॉलीस्टाइरीन का जो होता है ये C6H5CH और CH2 होता है। स्टारीन एकलक होता है। नायलॉन का एकलक जो है एमाइड होता है, यानी RCONH2। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है एकलक विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है। 29 नंबर है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह इतना इतना से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाएगी। तो 29 का यदि बात करें तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। 27, 35, 25 और जो है 25 21 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4725 आएगा। ठीक है, 4725। अब कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, तो यहाँ से 3 घटाना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4722 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर कि एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए और चौथे दिन संख्या घटकर इतना हो जाती है, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। क्या करेंगे, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए लोगों की उपस्थिति में कमी, तो ये हो जाएगा इतना माइनस इतना। ठीक है, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 00676, यानी ये हो जाएगा 676 और गुने 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये परसेंटेज किस पे निकलेगा, 84,884,500 पे। ठीक है, ये कट के कितना आएगा, 80%, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर है यहाँ पे देखिए क्या होगा, 31 में यदि देखें तो 1 + 3 + 7 9 11 13, इसको जोड़िएगा। इसमें कहता है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण वर्ग। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जो है ये आ जाएगा आपको। देखिए 3 1 4 7 4 11 9 20 20 10 30 10 40 44 आ जाएगा, 44। नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या की यदि बात करें, ठीक है, तो 44 है। कहता है कि व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पे नज़दीक वर्ग जो है 49 है, 49 में से 44 घटा लीजिए, कितना आएगा, 5, यानी इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट। फिलहाल कि थाई यानी थाई परियोजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है, डी ऑप्शन, शिक्षा से। तो देखिए थाई जो है परियोजना शिक्षा से संबंधित है। थाई का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्य बनाना। ठीक है, इस योजना जो है यह योजना नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, और स्वयं प्लस, देखिए स्वयं प्लस पोर्टल को स्वयं प्लस पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। जनवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। 33 है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो डी ऑप्शन, केरल। तो देखिए केरल राज्य में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। किसी राज्य में विधान परिषद की गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का जो है उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 है। ठीक है, और लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 है। नेक्स्ट। फिर है कि ओबे एंड डिसओबे से वही संबंधित हैं जो अपॉइंट का
खाली स्थान से संबंधित है। तो जिस प्रकार ओबे यानी आज्ञा पालन का विपरीत डिसओबे आज्ञा का उल्लंघन करना होता है, उसी प्रकार अपॉइंट यानी नियुक्त करना का विपरीत होगा डिसमिस पद से हटाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? 35 का बी ऑप्शन। तो मेटाजोआ, मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। प्रोटोजोआ अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी सहजीवी परजीवी होते हैं। ठीक है, क्यूलेक्स पियनस एक साधारण घरों में पाए जाने वाला मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया एवं वेस्ट नाइल वायरस जैसे रोग होते हैं। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का जो है मुख्य कारक है, यह भी एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन। तो टमाटर प्याज और आलू की जो है फसलों की आपूर्ति। तो देखिए ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इनका उद्देश्य टमाटर प्याज आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। इस योजना को जो है सरकार द्वारा 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 37। कहता है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? जोजिला। तो देखिए 37 का बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में सोनमर्ग और ट्रांस शहर के बीच स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जोजिला टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। इस टनल का काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है। नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 38 है कि कौन सा जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य जो है बना था? 38 का डी ऑप्शन तेलंगाना। तो तेलंगाना वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, श्री कृष्ण समिति के रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को जो 27वां राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, गोवा को 20 मई 1987 को 25वां राज्य बनाया गया था। 39 है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का सी ऑप्शन एन.के. सिंह। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग जो 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अरविंद पनगड़िया को जो है अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सी ऑप्शन 1991। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ किया गया। एफडीआई 2023-24 में सर्वाधिक सिंगापुर देश द्वारा जो है किया गया है। फिर है कि भारत में सर्वाधिक निवेश मॉरिशस भारत द्वारा हुआ है। फिर भारत में विदेशी निवेश ने जो है आर्थिक विकास को तीव्र किया है। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिनका संचालन नियंत्रण सरकार द्वारा होती है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। 41 है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे?
बी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। तो 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इनके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इनके समय 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। इसके समय ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है ये बॉम्बे पहुंचा। ठीक है। 42 नंबर है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। अब देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय मनीला में है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। सार्क का है काठमांडू। इंटरपोल का है लियो फ्रांस में। और 43 देखिए, महान साहित्यिक कृति जो मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन शुद्रक। तो महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक शुद्रक है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी का खिलौना। जैसे देखिए पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है। उसके बाद प्रेम वाटिका के लेखक है रक्स खान। बुद्ध चरितम के लेखक है अश्व घोष। कादम्बरी के लेखक है बाण भट्ट। और साहित्य लहरी के लेखक है सूरदास। कुमार संभवम के लेखक है कालिदास। और दशा कुमार चरितम के लेखक है दंडी। ठीक है। 44 है कि आनंद वांछनीय है। इस दावे के निम्नलिखित कौन सी धारणा है? 44 का बी ऑप्शन, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। आनंद वांछनीय है अर्थात हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 45 नंबर है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? 45 का ए ऑप्शन वर्धमान। तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। महावीर ने अपना उपदेश जो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। 46 है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सी ऑप्शन प्लेटो। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। दी वर्ल्ड एज आई सी इट इसके लेखक है अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर प्रिंसिपिया इसके लेखक है न्यूटन। ठीक है। पैराडाइज लास्ट इसका लेखक है जॉन मिल्टन। और वार एंड पीस इसकी लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। दी पॉलिटिक्स के लेखक है अरस्तु। फिर है कि मीन कैंप के लेखक है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट फिर 47 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 प्लस 65। ठीक है। उसके बाद यदि देखें, ठीक है, और यदि यहाँ पे इसको ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 65। तो 7 ये हो जाएगा 963 2 65/13। ठीक है। 65/13 यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और इंटू हो जाएगा 53 माइनस 176 और नीचे में हो जाएगा आपको 369। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -24। क्या आ जाएगा? तो -24 डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है। माध्य 40 और मानक विचलन 5, तो कहता है विचलन गुणांक ज्ञात करें 48 में। तो विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। तो क्या होता है? विचलन गुणांक जो होता है ये होता है मानक विचलन गुने 100। ठीक है। मानक विचलन गुने 100 बटा में होता है माध्य। ठीक है। तो विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन है 5 गुने 100। मानक विचलन गुने 100 बटा में माध्य 40। 5 8 40। ठीक है। ये कट जाएगा 25 चौका 200 2 चौका 8 यानी 25/2 12.5 बी ऑप्शन।
बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? सी ऑप्शन। तो देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, यानी 49 का सी ऑप्शन। अब देखिए जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, डोबर जो है उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, और मलक्का जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, फ्लोरिडा जो है मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, पाक जो है पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है दिया गया है 1 से 5 अवधि के दो बैंकों ए और बी द्वारा जमा दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई। यदि एक वर्ष ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो वर्ष 3 में बैंक ए और बैंक बी के ब्याज दर में अभिष्ट अंतर, तो यहाँ पे कितना होगा? तो बी और ए में देखिए, बी और ए में तो यहाँ पे 3 वर्ष में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% और माइनस 8.50%, ठीक है, 8.50%, यानी कितना होगा? तो 1.5%, ठीक है, 1.5%, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 10% और ये हो जाएगा 8.50 यानी 1.5। अब चूँकि 23 लाख जो है 23 लाख ये बराबर होगा आपको 23 पर 123,450, ठीक, तो 1.5% का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 23 लाख इंटू 1.5 और नीचे में 100, यानी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 34,500, ठीक है, 34,500 हो जाएगा, ठीक है, 34,500, ठीक है, 34,500 कहे तो बी ऑप्शन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।